हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टाइम टू फॉल इन लव के एपिसोड नंबर 22। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले वो ज़रूर देख लेना और प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। तो फिर चलो बिना किसी देरी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम जी चेंग को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था इन सारी चीज़ों के बारे में कि ही जिनसे कितना कुछ कर रही है पर फिर भी सू उसको घर से जाने क्यों नहीं दे रही है। यही सब सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो फिर वो सिट्टू को कॉल करता है और उसको बार में मिलने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों बार में जाता है जहाँ पे जी चिंग सिट्टू को ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है और साथ में वो ही जिनसे की आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा शक भी कर रहा है। इस बारे में भी वो सिट्टू को बताता है परंतु सिट्टू यहाँ पे सू को ना बताए तो कुछ बोल नहीं सकता है। इस वजह से वो बोलता है कि ठीक है, मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ फिगर आउट कर दूंगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। और फिर हम इधर घर पे सू को देख पाते हैं जो ही जिनशी के पास आती है और बोलती है कि मुझे पता चला कि तुम मेरे पीठ पीछे जीचेंग के पास जा रहे हो। तो ही जिनशी बोलती है कि हाँ, तो मैं क्या क्या करूँ और क्या ना करूँ वो सब कुछ मैं तुम्हें पूछ के करूँ। मैंने तो पहले ही बोला है कि मेरे को जब तक तुम 3 मिलियन नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं और तब तक मैं जो भी यहाँ पे करूँगी वो सब कुछ मेरी मर्जी होगी, तुम कुछ नहीं बोल सकते हो। और हाँ, अब तो साथ में तुम्हें एक डिनर भी हम दोनों के लिए अरेंज करना होगा, मतलब जी चिंग और मैं, क्योंकि ये जो सब कुछ भी हुआ इससे जी चिंग मेरे को बहुत ही ज़्यादा गलत समझ रहा है और यहाँ पे मुझे मेरा इमेज ठीक करने के लिए एक बार वक्त चाहिए उसके साथ अलग से डिनर करने के लिए ताकि वो फिर से मेरे को सही समझने लगे। और जब तक तुम नहीं दोगे ये सब कुछ तब तक मैं यहाँ से जाने नहीं वाली हूँ। तो सू बोलती है कि मैं जाके अभी जी चिंग को सब कुछ सच सच बता दूँगी कि असलियत में तुम कौन हो, तुम ही जिनशी हो ना कि सू यानसी, और हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। तो ही जिनशी बोलते हैं कि अच्छा तो फिर बता दो जाके, पर उसके बाद अगर जी चिंग तुम्हें छोड़ दे तो फिर इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगी और अगर तुम्हें और कभी मॉम भी ना मिले तो इसके लिए भी मैं जिम्मेदार नहीं रहोगी। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो, परंतु हाँ, अगर तुम्हें सच में चाहती हो कि तुम मॉम से फिर से मिलो तो फिर मेरी भी एक लिमिट है। तुम 3 दिन के अंदर जल्द से जल्द ये सब कुछ पूरा करो। मैं बस तुम्हें 3 दिन वक्त देती हूँ, उसके अंदर में तुम हमारे लिए डिनर और 3 मिलियन सब कुछ अरेंज करो और फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फिर देखते हैं कि रात को सू सो जाती है और तभी जी चिंग घर आता है और जैसे ही वो आता है तो सू उठ जाती है और बोलती है कि तुम ड्रिंक करके आ रहे हो क्या, तुम मुझ पे गुस्सा हो। तो जी चिंग बोलता है कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस सिट्टू के साथ ड्रिंक करने के लिए गया था। फिर इधर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस माँ और सिट्टू उनके डॉर्म में इंतज़ार कर रही थी सू के, तभी सू आ भी जाती है और फिर वो तीनों मिलकर प्लान बनाने लगता है कि जी चिंग को पता चलने वाला है। सिट्टू भी बता देता है कि वो ही जिनशी की आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा शक कर रहा है तो फिर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, परंतु फिर भी सू चाहती है कि पहले उसकी मॉम को ढूंढ लिया जाए। तो सिट्टू बोलता है कि ठीक है। फिर वो लोग एक प्लान भी बनाते हैं परंतु प्लान क्या होता है वो हमें यहाँ पे नहीं बताया जाता है। फिर इधर घर में ही जिनशी को दिखाया जाता है जो कि घर में अकेली थी। वो सबको ढूंढने लगती है परंतु कोई भी वहाँ पे नहीं होता है। तो वो सू को कॉल करती है और बोलती है कि तुम सब कहाँ पे हो। तो सू बोलती है कि इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें, तुमने मुझे 3 दिन दिया है ना, उसके अंदर ही सब कुछ हो जाएगा। फिर ही जिनशी कॉल कट कर देती है गुस्से में और तभी उसके पास फिर हॉस्पिटल से भी कॉल आता है। फिर से हॉस्पिटल वाले बोलने लगते हैं कि आपकी मॉम बहुत ही ज़्यादा फिक्र कर रही है, सू यानसी से मिलना चाहती है और इससे तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और नर्स को बोलती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें संभाल लूँगी। फिर वो अपने मॉम के पास जाके उन पे चिल्लाने लगती है कि आपको कभी भी मेरी फ़िक्र क्यों नहीं होती, आपको हमेशा शू यानसी की फ़िक्र क्यों होती है, मैं भी आपकी बेटी हूँ, कभी मेरी भी फ़िक्र कर लीजिए। तो मॉम बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुम दोनों ही मेरी बेटी हो, मुझे तुम दोनों की ही फिक्र है, परंतु तुम दोनों के बीच में पता नहीं क्या चल रहा है, तुम मुझे शू यानसी से मिलने क्यों नहीं दे रही हो, इतने दिन हो गए, मुझे बस एक बार उससे मिलना है। तो ही जिनशी बोलती है कि आप झूठ बोल रहे हो, आपको मेरी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है। अगर आपको मेरी फिक्र होती तो फिर आप मुझे पापा के साथ छोड़ के नहीं जाते, बल्कि मुझे भी शू यानसी की तरह ही आपके साथ ले जाती है और आपकी वजह से मुझे वहाँ पे रहना पड़ा जहाँ पे मुझे हर एक चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है। कोई भी चीज़ पाने के लिए अगर मैं लड़ूंगी नहीं तो फिर मुझे कोई चीज़ मिलेगी भी नहीं। मुझे अपने ही घर में लगता था कि मैं कहीं और ही रह रहा हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुम दोनों ही मेरी बेटियां हो और तुम दोनों से ही मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और कोर्ट ने तुम्हें तुम्हारे पापा के पास दिया था, मैंने खुद से छोड़ा नहीं था तुम्हें। और अगर मुझे पता होता ना तब कि तुम इतना ज़्यादा परेशानियाँ झेल रही हो तो फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके आ जाती। तो ही जिनशी बोलती है कि अगर आप मुझे लेके चले भी जाते तो फिर भी क्या होता, आपके और शू यानसी जैसे ही मुझे भी एक बहुत ही ज़्यादा पुअर लाइफस्टाइल जीना पड़ता, मुझे भी बहुत ज़्यादा गरीबी झेलना पड़ता और ये सारी चीज़ें हुआ भी किसकी
वजह से, आपकी वजह से, आप हो जिसने आपके घर में किसी और औरत को घुसने दिया और इसी वजह से आप दोनों का डिवोर्स हो गया और हम दोनों अलग हो गए और हम लोगों को ही सफ़र करना पड़ा, ये सब कुछ आपकी गलती है। और फिर वो गुस्से में ऐसे चिल्ला के चली जाती है और उसकी माँ रोती रह जाती है। और फिर इधर सू को देखा जाता है जो कि ज़ीचिंग के पास आती है सैंडविच खरीद के। फिर सू बोलती है कि अब इन सैंडविच के पे करो मुझे, तो ज़ीचिंग इसके हाथ में किस करता है और बोलते हैं कि हाँ चलो कर दिया पे। और फिर उन दोनों में ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें और मस्ती करते हैं दोनों। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो जाने वाली होती है तो ज़ीचिंग बोलता है कि तुम बताओ, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो फिर तुम मुझे बता सकते हो। तो सू बोलती है कि नहीं कुछ नहीं है, परंतु क्या तुम एक बार ही जिनशी के साथ डिनर करने के लिए जाओगे, मतलब उसको और मुझे एक साथ ट्रीट दोगे। तो ज़ीचिंग बोलता है कि परंतु किस लिए। तो वो बोलती है कि क्योंकि जो कुछ भी हुआ इस वजह से तुम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो एक बार आमने सामने से बात करने से शायद वो सब कुछ ठीक हो जाए। तो ज़ीचिंग बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर आज 6 बजे मिलते हैं। तो इससे सू खुश हो जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। परंतु फिर ज़ीचिंग कुछ सोच रहा होता है और फिर वो एक असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है कि एक लड़की को आपको फॉलो करना होगा कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, सब कुछ नज़र रखना होगा जब तक कि वो मेरे घर के अंदर नहीं चली जाती तब तक। परंतु यहाँ पे किस लड़की के बारे में बोला जाता है, शू यानसी या फिर ही जिनशी, यहाँ पे हमें नहीं बताया जाता है। फिर देखते हैं कि शू यानसी ही जिनशी को रेस्टोरेंट का लोकेशन और टाइमिंग सब कुछ बता देती है और फिर इधर सिद्धू और मिस मा को भी वो बता देती है सब। फिर देखते हैं कि ज़ीचिंग एग्जैक्ट टाइम में रेस्टोरेंट पे थोड़ी देर पहले से ही जाके वेट करने लगता है और तभी वहाँ पे ही जिनशी भी आ जाती है और उसके पास जाके बैठती है। परंतु वो जैसे ही बैठती तो ज़ीचिंग वहाँ से उठ जाता है और तभी वहाँ पे सू भी आ जाती है और सू को देखते ही जिनशी तो गुस्सा हो जाती है कि ये यहाँ पे तो ये दोनों अकेले डिनर करने वाले थे ना, परंतु यहाँ पे सू कहाँ से आ गए। और ज़ीचिंग भी सू के पास जाके बैठ जाती है। तो सू बोलती है कि मैं तो यहाँ पे आ गई थी, बस टॉयलेट की तरफ गई थी। तो ही जिनशी बोलती है कि अच्छा क्या तुम मुझे भी टॉयलेट की तरफ लेके जाओगे, पता नहीं कहाँ पे है। तो शू बोलती है कि हाँ चलो चलते हैं। फिर वो दोनों टॉयलेट पे जाते हैं, परंतु वो एक्चुअल में बात करने के लिए जाते हैं जहाँ पे ही जिनशी बोलती है कि तुम मेरे साथ ट्रिक करने की कोशिश मत करो। तो सू बोलती है कि तुम्हें तो बस ज़ीचिंग के साथ तुम्हारी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो सब कुछ ठीक करने के लिए आना था ना, तो फिर यहाँ पे अगर मैं हूँ भी और ना भी हूँ तो फिर भी उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम बस अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर इधर जब वो लोग खाने के लिए बैठते तब जानबूझ के सू चिकन सूप उसके ड्रेस पे गिरा देते हैं और फिर ज़ी जिनशी दोबारा से गुस्सा होकर टॉयलेट की तरफ जाता है। और जब वो जाती है तो सू पीछे से उन दोनों के ही फ़ोन लेके चली जाती है। और फिर जब वो टॉयलेट के अंदर होती है ही जिनशी तो बाहर से सू उसकी फ़ोन को अनलॉक करती है और फिर उसकी जो कॉल्स की हिस्ट्री थी वो सब कुछ फ़ोटो ले लेती है और फिर उसको वो मिस मार्को के फ़ोन में भेज देती है। मिस मार्को तो समझ में नहीं आता है कुछ भी देख के, परंतु सिट्टू समझ जाता है कि जो जिस हॉस्पिटल में है उसकी मॉम वो कहाँ पे है। फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं उसकी मॉम को ढूंढने के लिए। और फिर जब इधर डिनर हो जाने के बाद ये लोग घर आते तो वहाँ पे सू बोलती है कि सॉरी मेरी वजह से आज डिनर बिल्कुल ख़राब हो गया। तो ही जिनशी बोलती है कि कोई बात नहीं, एक ड्रेस ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर वो ज़ीचिंग को बोलता है कि आज का डिनर तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब गया है, क्या हम एक और दिन डिनर के लिए जा सकते हैं। तो ज़ीचिंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मेरी कंपनी में आ जाना, यहाँ पे हर रोज़ हमारे सारे एम्प्लॉय के लिए जो लोग देर रात तक काम करते हैं उन सभी के लिए डिनर बनता है, तुम वहीं पे आ जाना, तुम्हें भी मिल जाएगा। फिर ही जिनशी और कुछ नहीं बोलती और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर ये लोग भी चले जाते हैं। फिर यहाँ पे सू वेट कर रही होती कि कब मिस माउस को कॉल करेगी और तभी मिस मा की कॉल आ जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारी मॉम हमें मिल गई है। और फिर वो उसको लोकेशन दे देती है और फिर उसको भी आने के लिए बोलती है जल्द से जल्द। फिर सू भी निकल जाती है और जब वो निकलती है चुपके से ज़ीचिंग को ना बोल के, पर फिर भी ज़ीचिंग जाने की आवाज़ सुन लेता है। तो ज़ीचिंग फिर घर में सू को ढूंढने लगती है और इधर सू उसकी मॉम के पास पहुंच चुके होते हैं और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी थे और खुश भी थे। कितने दिनों के बाद ये लोग एक दूसरे को देखते हैं। तो तभी वहाँ पे सिट्टू और मिस मा भी आ जाते हैं। सिट्टू बोलते हैं कि पहले आप डिस्चार्ज हो चुके हो तो घर चलते फिर जाके सारी बात करना। फिर वो लोग उनको लेके जाने ही वाले थे, पर तभी वहाँ पे ही जिनशी आ जाती है और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके आगे क्या हुआ वो देखने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए आए हुए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।